भैया कौन भैया अगर पीछे तो बाबू पीछे तो बस तो तोरा तो कल से तो कपा को धोने नहीं दियो हो कपा को धोने वाला ले लो कपा को धोने ले लो खींच ले ना खींच हुआ मार लेके अपना ले लो पापा का ले लो चीज़ कर लो अरे चला के पास हाँ अब के लड़े तो वो ना तो है चला तो तू ही नहीं रह सकता है याद देखिए तो यू ले गया है ना दही अभी लेना पकड़ो बेटा मम्मी देखो तो हाँ नीचे को गोबर रखा ना ना हो जी नहीं ना जैसे तो चला ना वादी को वही बिल्कुल ना छोड़ो ले ले पापा जी ने बात श्री चित्रगुप्त जी महाराज नमो नमः तो ऐसे ले लीजिए मम्मी आ गई कहाँ हाँ पूछो कि भगवान जी का कपड़ा कहाँ रखे है भगवान जी का कपड़ा कहाँ रखी है जा पापा जी दिखा दीजिए रिकॉर्डिंग करना प्रोटी करना रिकॉर्डिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग में तो कौन मम्मी हटाओ हटाओ ना बोलिए श्री चित्रगुप्त जी महाराज की जय दही ले लिए हैं दही दे दीजिए इस पर रख दो हेलो फोटो है ना चुपचाप रहा हमें किनारे ही रखिए हईजा दिखाओ बस करियो हईजा ही दिखाइबे कर रहा है हुआ छोड़ो चलो उसको करने दो अपना काम तुम करो अपना काम जो करनी उसको करने दो वालो आखिरी ऑफ कर दो नहीं फोन ऑन है हटाओ भैया बैठो ना बैठो 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 गोलू जी हाँ जी आप एथी आए हैं क्या क्या कहा जाता है कॉलम दबा दे वो तो मेरा घर है घरे है हाँ पूजा को क्या खाइएगा चल रहे हैं घर है काहे घरे नहीं ना पूजा करके मम्मी से मांगा लग फोन करके बोल दो उर्मिला दी का बोल दो कि ये पूजा करके का पिछला बार तो लेके आए थे अब की काहे लेके आए हैं याद नहीं पड़ रहा और पूरी तो चाहिए हो जाए हाँ बहुत बात है तो निकाल लीजिएगा बहुत है तो रुक जा बस खाली 2 मिनट रोक दो हम निकाल के माता जी के फोन करके बोल दीजिए बोलबिया का फोन में जी एयरप्लेन मोड पे है तो न मम्मी हथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वो भी देगी तुम काहे के लिए हाथ में मोबाइल ले हो रिकॉर्डिंग बना रहा था किसको दे मम्मी को ऊपर दो काम हेलो हेलो बनाओ करो हाँ प्ले नहीं हो हेलो बना कर बनाओ लगो दिखाओ तो खराब खराब तो खराब दिखाओ घंटे दीजिए पापा जी रुको
आमको प्रोसो कर लो आपका आम को पलो रखले बना जा नो एकाच करो दोनों से कर ना एगो से ला हो गया नहीं अब छोड़ो जरा उसे हैं ठीक है दो इनको पूरा जो करेंगे नो ऐसे बोलो कहाँ रख लिया भी बैठो ना कितना बदलो ना करे तुमको क्या दिक्कत है बोलते ना बोलते क्या पजामा पहन लिया था जींस पहन लेता तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा शांति से बैठो रिकॉर्डिंग कर रहा है अगर पीछे में रख रहे हो अब वही बैठ के रहो ना वस्त्रम समर्पयामि अभी चला रुको खा चला चला खाए रिकॉर्डिंग बंद है दे दो अपना करते रहो चलो रुको एक सेकंड लेके आओ। रुको ना आओ बच्चा यार चावल नहीं थी पत्थर अब काट के रख लो अपने वाले तो बुक करो और कागज में अरे सब तो एक ही जगह ना पूजा हो रहा है कि अलग अलग पूजा हो रहा है अगला बतिया हुआ जाति लिखा ये कौन हो कौन डले को हाय डले को ना करके रखो चलो खाना खाने जा रहे खाना खाने चलो अब दोबारा आपसे रिकॉर्डिंग तो ना तुम हल्का वो पीछे होकर बैठो बेटा पीछे होकर बैठोगे लिखने में बनेगा पीछे तो पीछे पीछे हो जाओ वो हाँ, तो तुमको लिखने में सबको बनेगा। साथ में है ना बेटा पढ़ा स्टार्ट करो तो निकालो है वो खाते हो हैं निकालो एगो चीज होता तो हत कटोरी ला ना कटोरी हाँ ये कर देना भजन कटोरी तब नो भजन बोले कुछ नहीं ना नो बोले क्यों ये बात जो कटोरी नहीं छोड़ जा तो पल्ले से छोड़ कुछ हमारे करना है कर लो हाँ ये ठीक है बोलते अभी लिखेगा थोड़ा ही ना बात हाँ पहले पूजा बोला के बाद ना हाँ अच्छा करबो ना पोथी स्टार्ट करना पहले कर स्टार्ट तू करबे तू करो बाद बड़ा दिस तू तो पढ़ रहा पड़ता है तू पढ़ ले
हाँ ना फल है बैठे का खबर दुखा रहे ज़्यादा दिन बैठे का मन न करेगा निकल नो तू निकल नो एक अपना पुराना कॉपी पिला कर रखो उसमें साथ में गुड़ लालो कॉपी है आप लोग पास है सोडा नहीं गुड़ का लड्डू है लोगे गुड़ का लड्डू का यहाँ से गुड़ ले लिए क्या महाराज की जय पापा जी मेरे पास से एक कॉपी जिस पे मैंने बस यही लिखा है उसके बाद एक में मसला पूजा सामग्री एक में मसला चलो आराम से हाथ जोड़ के बैठ जाओ श्री भीष्म पितामह ने पुलुस मुनि से पूछा कि हे महामुनि संसार में कायस नाम संताप जो पुरुष वो किस वंश से पति हुए हैं किस वन में कहे जाते हैं हे महामुने यह सुनने की मेरी इच्छा है मेरे इस संदेह को दूर करने में आप असंत है इसलिए आप ऐसा कृपा कर इस पवित्र कथा को सुनिए इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले हे गंगे मैं काकपति का वर्णन आपसे करता हूँ जिसको आपने आज तक नहीं सुना है उसी को मैं कह रहा हूँ जिसने चरमातत्व यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है वही फिर नाश करेगा इस प्रकार और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में से इस तरह संसार की कल्पना की है उसी वन करता हूँ मुख से ब्राह्मण बाण से क्षत्रिय जंघा से वैश्य और पैर से शत्रु 2 5 4 6 और 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त जीवों का एक ही समय में चंद्रमा ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं भारत ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बोलकर कहा कि मैं संतुष्ट तुम युक्त पूर्व इस जगत की रक्षा करो सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए एकाचित होकर ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष 100 वर्ष की समाधि लगाई अंत में विशांत चिंता हुई उससे जो हुआ यह आपसे कहता हूँ यह उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजा वाले समूत कलम नितुक्त अंशंख के गर्दन चक्रवर्त मुख्य तेजस्वी अति बुद्धिमान हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी अति सुंदर चित नेत्रों वाले एक पुरुष का उद्गमन हुआ ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए हे भीष्म समृद्धि को छोड़कर स्थित पुरुष के नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा पुरुषोत्तम हमारे सामने स्थित आप कौन हैं ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला हे विधेय मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ जिसमें कुछ संदेह नहीं है यह तथा अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं जो सो करिए और मेरे योग कार्य भी करिए यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निजी चित्रगुप्त पुरुष से फंसकर प्रसन्न मन से बोले मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो जिसे तुम्हारी कायस्थ काया संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम से वासित हो गए हे वस्त्र धर्मराज के यमपुरी में धर्माधम विचार के लिए तुम्हारी निश्चित निवास होगा हे पुत्र अपने वन में जो उचित धर्म है उसका धर्म पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो इस प्रकार ब्रह्मा जी का भावयुक्त वर को देखकर आप अंतर्ध्यान हो गए श्री पुष्ट ने कहा हे कुरुवंश के युद्ध करने वाले भीष्म चित्रगुप्त जी जो
प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्ण करता हूँ। सुनिए। गौर माथुर भट्टनागर सेनक अष्टिधान प्रस्थान श्रीवास्तव अशोक कर्ण हे महंते शरीर और भी चित्रगुप्त वसुम आदि पुत्र समस्त 17 से निपुण हुए हैं। इस चित्रगुप्त के पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण कर ब्रह्मा का पालन पोषण और सदैव पूर्ण सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोगों की हित के लिए यंत्र करना और धर्म की कामना करके महादामिनी देवी की पूजना अवश्य करना, जो माया प्रकृति रूप में चंड मुंड का नाश करने वाले तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली उनका पूजन करना, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग को अधिकारों का पाकर स्वयं योग में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब निष्ठिवंत संपूर्ण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं को भक्ति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली हो और वैष्णव धर्म का अनुसरण कर मैंने वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार से स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कहा। अब मैं उन लोगों की विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ। सुनिए। श्री पुरुष जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म से रत पृथ्वी पर सदैव नामक राजा हुआ। उस पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनिए। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निजी कार्यों को झुंझोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतियुक्त जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में वहाँ से निवास ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहाँ से नाना देश में चले गए। जो रह गए वो यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पूजन कम कोई नहीं करने पाता था। हे भीष्म, इस समय उस देश में पुण्य बाहर कर गया। ब्रह्मा तथा अन्य वन के लोगों धर्म का नाश करने लगे। अब आप इस दुष्ट राजा का कर्म सुनिए। शुक्ल पक्ष की उत्पत्ति तिथि द्वितीय को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव का परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपातित कर रहे थे। देवलोक से राजा भी इधर उधर घूमते हुए वहां आ पहुंचे और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हो। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर राजा ने स्नान किया। स्नान कर साधा युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। इस भक्ति रूप पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा स्वर्गलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब है निष्ठपुत्र कि क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनकर भीष्म जी महेश पुरुष जी से बोले कि हे जितेंद्र, इस किसी विधि से वहाँ से पूजन किया। हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की
की थी कि जिसके प्रभाव से मुनिश्रेष्ठ राजा सदैव को स्वर्ग को चला गया। तुरंत जी बोले कि भीष्म, चित्रकूट की पूजा की विधि आपसे कहता हूँ। धूप से मैं निधुन, चित्र, फूल, फल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के विभिन्न रेशमी और विचित्र शंख के पूजन कर भरे सुशंख मुद्रा डिमाडम उनके बाजे बजाकर चित्रकूट का भक्ति रूप पूजन करे। हे विंत निमन कलश जाकर जल में अनुपतित करे, ऊपर शंकर में भरा हुआ कोसरा रखे। अत्यंत पूर्वक पूजन कर ब्रह्मा को दान दे। पूजन का मंत्र यह है कि दावत कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले चित्रकूट जी आपको नमस्कार है। हे चित्रकूट जी, आप काय जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की योग्यता दी, आप उनका पालन करते, इसलिए मुझे भी शक्ति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों का शुक्लपुत्र चित्रकूट का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सदैव राजा भक्ति भाव से पूजन कर राज्य को शासन करता हुआ कुछ समय मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भारत के यमदूत राजा को उसी क्षण भयंकर यमलोक ले गए और पृथ्वी की यमराज ने दुराचारी पापकर्मी से रत सनुद राजा, जिसने अपने राजा से पाप कर्म कराया। इस प्रकार धर्माधम से पूछे गए धर्माधम के जानने वाले महामंत्र चित्रकूट जी हंसकर राजा के लिए व्याकुल वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा अभित पाप कर्म करने वाला पृथ्वी पर प्रसिद्ध है और मैं आपकी बसंत से पृथ्वी पर पूजा हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वरदान दिया है कि आपका सदैव कल्याण हो, आपका नमस्कार हो। हे देव, आप भली भांति जानते हैं कि मेरी भी पति के यह राजा पापी है, तब भी मैं इस राजा को भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, जिससे मैं इसे प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक हो जाएगा। चित्रकूट का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा को सदैव को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सदैव वैकुंठ को चला गया। श्री पुरुष जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रकूट की पूजा करके वे भी पाप से छुटकारा परम गति को प्राप्त होगा। हे गंगे, तुम भी वैसे विधि से चित्रकूट की पूजा करें, जिस पूजा के कारण हे राजेंद्र तुम दुर्भग लोगों को प्राप्त करोगे। पुरुष जी का वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति रूप मन से चित्रकूट की पूजा की। शुक्ल पक्ष द्वितीय को निजी वहीं तो यमुना के घर यमराज ने भोजन किया। यमराज ने यमुना के घर भोजन किया था। इस कारण लोग से नाम हुए और यमुना ने यमराज को आयुष्मान बढ़ाने वाला वर दिया, जिसके कारण इस तिथि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में आप अपनी शक्ति के अनुसार बहिन को दक्षिणा दें और कायस्थ लोगों बहिन के घर में चित्रकूट का पूजन करें। विचित्र वन के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुरु मिर्च लड्डू का निहन भोग लगाए। पूजन का मंत्र यह है भोग और अभोग किया हुआ तथा न किया जो प्रत है उस समय सुख देने वाले चित्रकूट आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के हाथ में उत्पन्न होने वाले हे चित्रकूट, हे
बाहों में मेरी वायु को मेरी वायु को बढ़ाएं। इस प्रकार पूजा करने से प्रसन्न होकर चित्रकूट ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद में तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रकूट स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष और विधि के चित्रकूट की पूजा करते उनका फल सुनो। वे इन लोक में आकर आपको बड़े बड़े सुख भोगेंगे और अनुवास विष्णु लोक को जाएंगे। कार की उत्पत्ति का कारण चित्रकूट की कथा को जो श्रेष्ठ पुरुष भक्ति रूप मन लगाकर सुनेगा, वे पुरुष समस्त विधियों से छूटकर विधियों को होकर और मरने पर वहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, वैसे विष्णु लोक को जाएगा। इससे कुछ संदेह नहीं है। श्री चित्रकूट जी द्वितीय कथा स्पष्ट समाप्त। ये कलम दाद तो तुम कलम इसमें रखा रखा भी ना रख कर लिख सकते हैं ना पापा जी। इस पर भी रख कर काहे के लिए कॉपी पे रख सकते हैं ना। 2 3 4 5 श्रीमन्नारायण हरि। ये पर सरल का है। पकड़ा दे। स्टार्ट। अभी पहले बनाना स्टार्ट होता है। आरती में नहीं खेला बोलो। मैं आरती नायक में से लिखा ला हाँ इनको में से कुछ लिखा ला मामा ठीक है बेर है लिखो तो है। पता वो कॉपी में लिखो देखो पेन निकाल लो पानी पड़ने वाला लिखो ना। मालूम